आपसे यह कहूँगा कि अब मैं केवल नवरात्र के विषय में बहुत संक्षिप्त रूप में आपको बतलाने जा रहा हूँ, क्योंकि समय का अभाव होने के कारण से मैं थोड़ा आपसे इतना ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा। लेकिन ये है कि कल से जो नवरात्र हमारा प्रारंभ हुआ है, नवरात्र की विधि, उसका प्रक्रम, उसका यवांकुर आरोपण और ये सारा कुछ मैंने आपको बतला दिया है। अब बात आती है सिर्फ प्रथम नवरात्र की। और प्रथम नवरात्र, यद्यपि भगवती माँ के असंख्य रूप हैं, उन असंख्य रूपों में कल का जो नवरात्र अर्थात जो प्रथम ये शैलपुत्री का जो नवरात्र है, ये प्रथम नवरात्र है। और ये प्रथम नवरात्र में शैलपुत्री जो है वो क्या है, एक वृषभ वाहिनी है, वृषभ पर चढ़ी हुई है। संकेत देती है कि वृषभ पर चढ़ करके भगवती वैष्णवी जो है वो प्रथम नवरात्र में जब अपना पूजा के लिए पूजा से प्रसन्न होती है तो भक्तों की मनोभिलषित कामनाओं को पूर्ण करती है। और यह शैलपुत्री जो है ये अपने पूर्व जन्म में ये राजा दक्ष प्रजापति के घर में उत्पन्न हुई थी और उनका नाम उस समय सती था। और सती का विवाह भी शंकर भगवान से ही हुआ था। और ये एक बार ऐसा हुआ कि दक्ष प्रजापति जो हैं ये यज्ञ करने लगे और यज्ञ में जितने भी देवता हैं सभी देवताओं को इन्होंने आमंत्रित किया, और लेकिन शंकर भगवान को वहाँ पर नहीं बुलाया। उधर से ये सती जो है शंकर भगवान को कहने लगी कि महाराज मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में मैं जाना चाहती हूँ। तो शंकर भगवान ने कहा हमें कोई निमंत्रण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए बिना निमंत्रण के हमें वहाँ पर जाना उचित नहीं है। और लेकिन फिर भी अपने पिता के घर में इस प्रकार का ऐसा उत्सव हो रहा था और सती के मन में बहुत उत्सुकता हुई जाने की। उन्होंने फिर भगवान शंकर को कहा, उन्होंने कहा ठीक है आप जाना ही चाहती हो तो जाओ। और जब सती वहाँ पर अपने पिता के घर में गई और यज्ञ की विधि जो है वो आगे उनको देखा, यज्ञ की जब उत्सव जो है उसको सब प्रकार को देखा तो सभी देवताओं के लिए वहाँ पर आसन लगे हुए हैं, शंकर भगवान के लिए कोई आसन नहीं लगा हुआ है। और उसके बाद जब गई तो बहनों ने भी बड़े एक ऐसे ऊपर के मन से उसको बुला दिया। जब दूसरे लोगों ने भी, एक माँ जो मैना थी उन्होंने उसको बड़ी अच्छी तरीके से बुलाया। लेकिन उसके मन में बड़ा विक्षोभ हुआ कि ये यज्ञ हो रहा है, मेरे पिता दक्ष प्रजापति जो है वो यज्ञ कर रहे हैं और मेरे पति को, शंकर भगवान को जहाँ पर नहीं बुलाया, ये मेरे पति का अपमान है और मैं ये यज्ञ विध्वंस कर दूंगी। तो उस सती ने अपने एक योग बल से एक अपने उस यज्ञ को विध्वंस किया और अपने आप को उसने भस्म कर दिया। उसके बाद शंकर भगवान को जब इस प्रकार की एक विचित्र घटना की जानकारी हुई और शंकर भगवान को पता चला कि सती जो है वो इस प्रकार अपने शरीर को उसने भस्म कर दिया है, तो शंकर भगवान ने जो उनके गण हैं और वीरभद्रादि जो गण हैं उन गणों को वहाँ पर भेजा और उन्होंने कहा भी जाओ और दक्ष प्रजापति का पूरा यज्ञ जो है वो नष्ट भ्रष्ट कर दो। तो गण, शंकर भगवान के गण गए और गण जा कर के उन्होंने उस यज्ञ को समाप्त किया, नष्ट कर दिया। उसके बाद शंकर भगवान ने गणों को कहा कि आपने मेरी आज्ञा के अनुसार उस यज्ञ को समाप्त कर दिया, सबसे पहले मेरी पूजा से पहले सबसे पहले आपकी पूजा होगी। इसलिए आप जानते हैं कि शंकर भगवान का कोई महायज्ञ हो, अति महारुद्र यज्ञ हो या रुद्र यज्ञ हो, उस यज्ञ में सबसे पहले शंकर भगवान के पूजन से पहले 5 वीरभद्रों की पूजा होती है और उसके बाद शंकर भगवान की पूजा होती है। तब से लेकर के उनकी पूजा पहले और शंकर भगवान की बाद में होती है। और यह उसके बाद अगले जन्म में जो सती है, सती ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और उस समय इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। और शैलपुत्री, शैल कहते हैं पर्वत को और पुत्री कहते हैं पहाड़ को, तो पर्वत की पुत्री होने के कारण से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनका वाहन जो है वो वृषभ है और वृषभ पर आसीन होकर के ये अपने भक्तों की मनोभिलषित कामनाओं को पूर्ण करती हैं। और ये जो भक्तजन जो माता के दिन रात आराधना करने वाले जो लोग हैं वो हमारे आराधना के 6 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत
विशुद्ध और आज्ञा, उसके बाद सहस्रार चक्र होता है अलग से। तो आज्ञा चक्र तक ये मतलब जो भक्तजन जो हैं वो प्रथम नवरात्र से लेकर से क्रम से वो आगे बढ़ेंगे। और ये प्रथम नवरात्र के दिन जो भक्तजन जो हैं वो उस मूलाधार चक्र में अपने मन की अवस्थिति कर करके माँ की आराधना करते हैं। और ये आराधना उन भक्तों के लिए एक विशेष फलदायिनी हो, और सभी जो जनता माता के जो भक्त हैं वो उनके लिए और तथा पूरे विश्व के लिए, क्योंकि माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा जो है ये पूरे विश्व की जननी है। पूरे विश्व में चाहे कोई भी किसी प्रकार का भी व्यक्ति हो, माँ माँ ही होती है। आपने पढ़ा होगा कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए आज भी माता जो है अपने हृदय में जे इस प्रकार आप सबको आशीर्वाद देती हुई ये जरूर दिल में विचार करती है कि, और आपको ये उपदेश भी देती है, आपके मन के भावनाओं को उजागर करती है कि मेरे बच्चे आपस में लड़ें, आपस में एक दूसरे के साथ द्वेष करें, आपस में इस प्रकार से एक अनन्य मनस्क होकर के रहें, और इस प्रकार दुराचार में, कदाचार में, व्यभिचार में, भ्रष्टाचार में संलिप्त रहें। तो माँ को ये बात अच्छी नहीं भाती है। इसलिए माँ, यदि आप माँ की पूर्ण कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, माँ का पूर्ण आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो जिस प्रकार माँ भगवती माँ जो है एक बच्चों को जिस प्रकार चाहती है, बच्चे बड़े हों, आपस में लड़े नहीं, आपस में अव्यवस्थित ना हो, तो जिस प्रकार से भगवती की जो मानसिक जो अभिलाषाएं हैं, माँ की जो अभिलाषाएं हैं, उन अभिलाषाओं को आप सभी जनता, सभी भक्तजन जो वो पूर्ण करें। निश्चित रूप से भगवती आप पर प्रसन्न होगी और आपकी मनोभिलषित कामनाएं पूर्ण करेगी। धन्यवाद। मैं इन्हीं शब्दों के साथ साथ मैं थोड़ी सी बात है कि प्रथम नवरात्र है, और प्रथम नवरात्र के अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के जो हमारे उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी हैं, मैं उनको बधाई देता हूं, उनके समस्त परिवार को, और हमारे जो एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर M.K. भंडारी साहब हैं, और अन्य जितने भी हमारे उस तंत्र को चलाने वाले हैं, उन सभी लोगों को भगवती वैष्णवी के ओर से मैं एक आशीर्वाद देता हूं कि भगवती माँ आप सबकी मनोभिलषित कामनाओं को पूर्ण करें। और जितने भी सामाजिक लोग हैं, समाज में जितने भी वर्ग के लोग हैं, और चाहे वो किसी भी वर्ग विशेष के हैं, किसी भी काम में लिप्त हैं, वो सभी माँ उन सबको सद्बुद्धि दे और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद दे। मैं एक शब्द के एक श्लोक के उच्चारण के बाद अपनी वाणी को विराम देता हूँ। स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवायुरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बीजोस्तु रिपुख्ययोस्तु वंशे सदैव भवतां दुर्गा भक्तिरस्तु। धन्यवाद। जय माता की, जय भारत।